Assalamu alaikum students, Behria Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. This is physics lecture number 8. Myself Miss Mehak Fatma. चैप्टर नंबर 3 के हमने इस बुक के एग्जाम्पल्स, डेरिवेशन, सारा थ्योरी वर्क हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। फॉर्मूलाज में लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, अब हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। चेंज इन वेलोसिटी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन f इज इक्वल टू vit प्लस हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वेयर, ये जो t है वो टाइम है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। बुक प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जी स्टूडेंट्स। इसमें मैं आप लोगों को हिंट्स दूंगी, आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगी, आपको डेटा बनवा दूंगी, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो भी आपको समझा दूंगी, और फॉर्मूला भी बता दूंगी कौन सा फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करें। देन आपने ये करना है कि उस फार्मूला में आपने डेटा से देखकर वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है, और आंसर फिर बुक से चेक करना है, बुक में आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। और जहाँ फिर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंडिविजुअली या व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.1 देखें। फाइंड द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 8, या एक्सपोनेंट 8 है, किलोमीटर्स। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करना है? टाइम फाइंड करना है, ठीक है। टाइम फाइंड करना है कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 एक्सपोनेंट 8 है और वो अर्थ पर पहुंच रही है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस जो कवर कर रही है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप डेटा की हेडिंग डालेंगे, ये हम पहले एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स। आपको किलो को भी आपको मीटर में, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो इस किलो की जगह हम एक्सपोनेंट 3 लगा देंगे और ये 8 एंड 3 ऐड होके 11 हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड भी आएगा। टाइम आपके पास टी, आपको क्वेश्चन मार्क टाइम आपको फाइंड करना है। आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, और अगर आपको यहाँ से टी की फाइंड करना है तो आप टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अब आपके पास डिस्टेंस भी मौजूद है 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स, और आपको वेलोसिटी भी गिवन है। बस आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो आपका आंसर सेकेंड्स में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3.2 देखें। अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हील्स आफ्टर 2 सेकेंड। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हील्स इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, आपके पास कि एक पर्सन है, वो हील के सामने है, उसको अपनी ही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है, ठीक है। उसको 2 सेकेंड लग रहे हैं, यानी कि 2 सेकेंड कैसे लग रहे हैं कि आवाज़ जा भी रही है और आ भी रही है, तो ये मर्ज जो टाइम है ये दोनों का सम आपके पास 2 सेकेंड है। हाउ फार, आपने ये फार है, ये फोर नहीं है, फार है, ठीक है। हाउ फार वे, हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, ठीक है। अब वो आदमी जो है या पर्सन जो है वो कितना दूर है पहाड़ हिल से, पहाड़ों से, तो आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब देखें, टाइम तो उन्होंने 2 सेकेंड दिए हुए क्योंकि वो अपनी इको सुनाई उसको दे रही है, ठीक है। लेकिन हम सिंगल, क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है पर्सन से लेकर हील तक का, एक सिंगल जो है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डबल डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। तो हम इसमें 1 सेकेंड यूज़ करेंगे, 2 सेकेंड यूज़ नहीं करेंगे। 2 सेकेंड तो ये था कि आवाज़ जा भी रही है और वापस भी आ रही है। अब हमें जस्ट आवाज़ जा रही है और जस्ट ये डिस्टेंस एक साइड का फाइंड करना है। तो वेलोसिटी आपके पास 330 है। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी की वेलोसिटी यानी कि वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आपने पुट कर दी, टाइम आपने 1 इसमें पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3.3 देखें। कार है एक,
आपके पास जो मूव कर रही है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से ब्रॉड टू रेस्ट, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अब इसके जो ब्रॉड टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। वो उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। 5 सेकंड टाइम आपको गिवन है। कैलकुलेट करिए डी एसलेशन आपने फाइंड करनी है। ये मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब आपने उसको खुद सॉल्व करना है। ये जस्ट मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को समझा रही हूँ, अब आपने खुद इसको सॉल्व करना है। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, इसको ये किलोमीटर पर आवर में थी, इसको इन्होंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। टाइम भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है और फिर आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है, और आंसर आपने बुक से मैच भी करना है, ठीक है। मैच करेंगे तो सेम अगर आ जाएगा तो आपने फिर उससे पिक्स भेज देनी है। प्रॉब्लम नंबर 3.4 देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये डेटा आपके पास मौजूद है। इनिशियल, फाइनल, टाइम एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं। अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। 3.5 ये आप अपने पास हिंट्स नोट करते जाएं और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम आपके पास 5 सेकंड्स है। आपने इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है और आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लेनी है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डिस्टेंस निकाल लेना है। 3.6 देखें प्रॉब्लम, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट है तो सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और आफ्टर 20 सेकेंड के बाद टाइम आपको गिवन है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर है। आपने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 है, फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 3.7 में देखें, द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है इसकी आपको गिवन है एंड बिकम्स द 20 मीटर पर सेकेंड इन अ 5 सेकेंड। अब देखें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करनी है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसको बस अरेंज करना है, वैल्यूज पुट करनी है और फिर इसका आंसर निकालना है। प्रॉब्लम नंबर 3.8 देखें, अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और अब क्या है कि इसकी बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। डिस्टेंस उन्होंने 500 मीटर आपको दिया हुआ है। अब आपने इसकी डीएक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ये डेटा है, ये फॉर्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। प्रॉब्लम नंबर 3.9 देखें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब आपने इस कार का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये अब आपने खुद सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला लगना है और डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें, एक स्टोन है, एक पत्थर है जो कि हम ड्रॉप किया जा रहा है टावर से, ठीक है। टावर से नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है, 5 सेकेंड लगे उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। अब आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। ग्रेविटी इन्होंने 10 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है। अब ऊपर से वो नीचे की तरफ फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 5 सेकेंड है, ग्रेविटी 10 है, और ग्रेविटी पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, h = VIT + ½ GT स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, नहीं तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे। न्यूमेरिकल नंबर 11 देखें, एक बॉय है जिसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। उसने ऊपर की तरफ उसको फेंका है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको वापस, मतलब वो ऊपर थ्रो भी कर रहा है फिर देन उसको कैच भी कर रहा है, तो डबल टाइम है। आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है।
ग्रेविटी की वैल्यू -10 इसलिए होगी क्योंकि नीचे से अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब टाइम आपको फाइंड करना है। आप टाइम ये फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, आप ये टाइम निकाल लें, नहीं तो आप इसमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक्सेलरेशन और टाइम को एक्सचेंज कर दें उसकी वैल्यूज़ को, तब भी आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम फाइंड कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा, अब जो आपका एक टी आएगा यानी कि जो थ्रोइंग टाइम होगा वही कैचिंग टाइम होगा, तो जो आपका टाइम आएगा उसी को आपने 2 दफ़ा प्लस कर देना, तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। 12 न्यूमेरिकल देखें। 12 न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास, एक स्टोन है जो कि वर्टिकल फेंका जा रहा है अपवर्ड की तरफ और इसकी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ग्रेविटी आपके पास क्या होगी, -10 होगी। आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है और इसका टोटल टाइम टू फ्लाइट मतलब टाइम भी फाइंड करना है। तो अब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हाइट फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है। हाइट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब जो भी आपके पास टाइम आएगा आपने उसको उसी को 2 दफ़ा आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि जितना टाइम अपवर्ड के लिए लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड के लिए लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3.13 प्रॉब्लम देखें। एक स्टोन है जो कि ड्रॉप हुआ है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ आया है। अब वो कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, वो आपको फाइंड करना है और इसकी वेलोसिटी भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट 40 है, मीटर्स है, ग्रेविटी 10 है मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। ये हाइट आपको गिवन है, ये वी आई 0 और टी की जगह टी आ जाएगा क्योंकि टाइम आपको गिवन नहीं है। हाफ जी की जगह 10 लगा दिया एंड टी स्क्वेयर। अब आपने यहाँ से टी निकालना है, तो 40 ऐसे ही रहा, ये 0 से जब टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये 10 वन ज़ा 10 ओवर 2, 10/2 टी स्क्वेयर। अब 2 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 10 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 40 एंड 2 एंड 10, जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। अब आपको सिंगल टी चाहिए, ये टी स्क्वेयर आप रूट बोथ साइड ले लेंगे, ठीक है। तो टी का आंसर √8 यानी कि 2.82 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद आप फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। होम टास्क नंबर 8 आपके पास है, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑन योर फेयर कॉपी। ये आपने जो सॉल्व करना है ये फेयर कॉपी में ही सॉल्व करना है, और इसके अलावा आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। सॉल्व करनी है ब्लैंक्स और एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में ही आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। आपका चैप्टर दी एंड हो गया, लेक्चर भी एंड हो गया। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।